कच्चे आम की ये चटनी बनाएंगे तो रोटियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से ड्राफ्ट्स में एक वीडियो पड़ी हुई थी, सोचा आज शेयर कर ही लूँ। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की चटनी। उसके लिए मैंने कच्चे आम लिए हैं 3 अदद। इसका छिलका निकाल के इसे पतले पतले स्लाइसेस में काटूंगी। आजकल कच्चे आम इतने नहीं मिलते, लेकिन मार्केट्स में फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। और जिन लोगों को अचार या चटनी की क्रेविंग्स होती है तो वो लोग तो अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। अचार से याद आया, अचार की रेसिपी मैं पहले बना चुकी हूँ, लिंक ऊपर आपसे शेयर कर दूँ, आप जाके देख सकते हैं। कच्चे आम की एक और चटनी भी मैंने बनाई हुई है, उसका भी लिंक डाल देती हूँ, आप लोग जाकर देख लें। आम कट चुके हैं। अब मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, इसको मैं बारीक बारीक लच्छे की तरह काटूंगी। एक टमाटर भी डालेंगे। बड़ा टमाटर है तो हाफ कर ले और छोटा है तो सारा डाल दे, क्योंकि आम में अपना तुर्चपन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टमाटर नहीं लगेंगे, क्योंकि टमाटर भी थोड़े बहुत तुर्च होते हैं। सबसे पहले पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें प्याज डाल के फ्राई करेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज करना है। प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें कलौंजी डालेंगे ½ टीस्पून और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करने से कलौंजी की स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद इसमें कच्चे आम डाल दें। अब आमों को थोड़ा सा फ्राई करना है। आम आप पहले से थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हैं। पानी में हल्का सा नमक डालें और आम डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लें। बॉईल करने का टाइम नहीं है तो इसी तरह प्याज में डाल दें और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करें। फ्राई करने के बाद इसमें राई डालेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें। मसाला रेडी हो गया। अब इसमें टमाटर डाल दें। इसके साथ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून डाल दें और सारी चीज़ों को मिक्स करें। इस स्टेज पे आम थोड़े से गलना शुरू हो जाएंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल के इसे मिक्स करें। अब हल्की आंच पे पानी खुश्क होने तक छोड़ दें। इसे 5 या 7 मिनट लगेंगे गलने में और पानी खुश्क होने में। उसके बाद चूल्हे से उतार दें और मज़ेदार चटपटी सी चटनी तैयार है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।